हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू एग्जाम डी। आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो हमारे टाइम एंड वर्क टॉपिक से आएंगे। इस सीरीज में हम टॉपिक वाइज प्रीवियस ईयर क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। लास्ट वीडियो में हमने प्रॉफिट एंड लॉस टॉपिक पे बेस्ड प्रीवियस ईयर क्वेश्चन डिस्कस किए थे और आज के इस वीडियो में हम टाइम एंड वर्क टॉपिक पे बेस्ड प्रीवियस ईयर क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। तो चलिए देखते हैं हमारा फर्स्ट क्वेश्चन। यहाँ पर जो क्वेश्चन हम ले रहे हैं उस क्वेश्चन का आपको एग्जाम डेट एंड टाइम दोनों मेंशन किया गया और एग्जाम नेम भी। ठीक है, ये आपका सीजीएल 2023 में आया हुआ है। ठीक है, एंड डेट आपको एग्जाम डेट भी यहाँ पर मेंशन है और एग्जाम टाइम भी मेंशन है शिफ्ट वाइज। ठीक है, तो देखिए हमारे पास क्वेश्चन क्या है। ए कैन कंप्लीट पीस ऑफ वर्क इन 25 days एंड बी कैन कंप्लीट पीस ऑफ वर्क सेम ठीक इन 30 days। दे वर्क ऑन अल्टरनेट बेसिस स्टार्टिंग विद ए। बोथ ए एंड बी फॉलो दिस पैटर्न फॉर 5 days। ठीक है, देन ए लीव द वर्क इन हाउ मेनी डेज विल बी फिनिश द रिमेनिंग वर्क। देखिए हमें क्या दिया है कि ए किसी वर्क को कितने टाइम में करता है 25 डेज एंड बी इसी सेम वर्क को कितने टाइम में करता है 30 डेज। तो सबसे पहले हम क्या फाइंड करते हैं, टोटल वर्क। ठीक है, टेक एलसीएम। एलसीएम इज 150। इफिशिएंसी ऑफ ए इज 6 यूनिट, इफिशिएंसी ऑफ बी इज 5 यूनिट। अब ये पैटर्न कितने टाइम के लिए है, सिर्फ 5 डेज। तो 5 डेज तो हम रैंडम भी कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, और स्टार्ट कौन कर रहा है, स्टार्ट विद ए। तो फर्स्ट डे ए आएगा 6 यूनिट, सेकेंड डे बी आएगा कितना 5 यूनिट, थर्ड डे अगेन ए इज 6 एंड फोर्थ डे इज 5 एंड फिफ्थ डे अगेन ए एंड कितना 6। तो फाइनली 5 डेज में कितना वर्क कंप्लीट हो रहा है, तो 5 डेज में कितना वर्क कंप्लीट हो रहा है, 6 5 6 5 22, यानी 6 5 इज 11, 11 प्लस 11 इज 22 प्लस 1 आपके पास 28। टोटल वर्क कितना है 150 यूनिट। तो रिमेनिंग वर्क कितना रह गया, तो 150 माइनस 28 इज 122। अब ये रेस्ट ऑफ दी वर्क कौन करेगा, बी करेगा। कितने टाइम में कर रहा है ये हमसे पूछा जा रहा है। वर्क इज 122 एंड बी की एफिशिएंसी पर डे की 5। ठीक है, तो कितना आ जाएगा 24। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 8 men कैन कंप्लीट ए वर्क इन 45 days and 8 women can complete same work in 18 days. In how many days 5 men and 8 women together complete the same work? देखिए हमें क्या दिया है कि ये वर्क 8 मैन अगर करते हैं तो कितने टाइम में करते हैं 45 डेज। तो एक मैन की मैं इफिशिएंसी कितनी मानती हूँ, तो एक मैन की मैं इफिशिएंसी मान लेती हूँ m। तो 8 मैन की कितनी होगी 8 है और कितने टाइम में ये वर्क कर रहे हैं 45। अब यही वर्क 8 वुमेन कर रही है, तो एक वुमेन की एफिशिएंसी W, तो 8 की 8W कितने टाइम में 18 डेज। ठीक है, तो यहाँ से इसे सिंप्लीफाई कर लेंगे। 45 9 से 5 टाइम और ये आपके पास 2 टाइम, 8 से 8 कैंसिल। तो आपके पास 5 मैन किसके इक्विवेलेंट है, तो 2 वुमेन। पहली बात ये आई। और सेकंड, अगर हमें इफिशिएंसी में कन्वर्ट करनी है तो हम वो भी कर सकते हैं। मैन एंड वुमेन की इफिशिएंसी 2:5। ठीक है, अब हमें यहाँ से क्या फाइंड करना है, किसी एक के रिस्पेक्ट में या तो टोटल वर्क फाइंड कर लीजिए या कन्वर्ट कर लीजिए डाटा को। अब हमें ये बताना है 5 मैन एंड 8 वुमेन इस वर्क को कितने में करेंगे। तो देखिए 5 मैन किसके इक्विवेलेंट है, 2 वुमेन की। तो 5 मैन की जगह मैं क्या लिख देती हूँ, 2 वुमेन। ठीक है, तो अब टोटल ये डाटा हमने वुमेन में कन्वर्ट कर लिया, तो कितनी 10 वुमेन। 10 वुमेन इस वर्क को कितने टाइम में करेगी ये पूछा जा रहा है और हमें गिवन क्या है कि 8 वुमेन कितने टाइम में 18 डेज। तो यही वर्क 10 वुमेन कितने टाइम में करें। ठीक है, यही वर्क 10 वुमेन कितने टाइम में, W से देखिए W कैंसिल और ये 2 से मिनिमाइज, तो ये आपके पास 5 और 2 से मिनिमाइज इज 4, तो 72 अपॉन में 5। ठीक है, x की वैल्यू कितनी आ गई 72 अपॉन में 5 और 72 अपॉन में 5 की वैल्यू 14.4। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। A man, a boy, a woman can finish a work in 10 days, 15 days and 30 days respectively. In how many days can complete the finish a work by a man, a woman and a boy when all of them work together? हमें देखिए यहाँ पे क्या दिया, एक मैन इस वर्क को कितने टाइम में 10 डेज में, और एक वुमेन ही अगर हम बात करें तो कितने टाइम में, तो 15 डेज में, एंड एक बॉय इस वर्क को 15 डेज में एंड एक वुमेन इस वर्क को 30 डेज में। तो टेक एलसीएम, पहले हम क्या फाइंड करेंगे, टोटल। इफिशिएंसी ऑफ मैन इज 3, इफिशिएंसी ऑफ बॉय इज 2, इफिशिएंसी ऑफ वुमेन इज 1।
अब यही वर्क तीनों मिलकर करेंगे, यानी मैन, वुमेन एंड बॉय, तो कितने टाइम में करेंगे, हमें टाइम फाइंड। ठीक है, वर्क कितना है आपके पास, वर्क इज 30, वर्क इज 30 यूनिट। ठीक है, तो वर्क इज 30 यूनिट और इफिशिएंसी आपके पास कितनी है 6, तो कितना टाइम लगेगा 5। तो तीनों मिलकर कितने टाइम में करेंगे 5 डेज। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट देखिए, एसएससी सुपर पैक ऑनलाइन कोर्स हमने जो स्टार्ट किया है, आप इसमें एनरोल करना चाहते हैं तो इसकी एनरोलमेंट फीस है आपकी 989। ठीक है, इसके जो फीचर्स हैं वो लिखे हुए हैं, आपको एक टेलीग्राम ग्रुप मिलेगा, क्लिप्स वीडियो है, कंसेप्ट बेस्ड क्वेश्चंस हैं एंड चैप्टर टेक्स्ट एंड पीडीएफ। ठीक है, तो ये हमारे कोर्स के फीचर्स हैं, तो आप एनरोल करना चाहते हैं तो एग्जाम भी पे हमारी वेबसाइट पे जाके आप इसे लॉग इन करके एनरोल कर सकते हैं। नेक्स्ट देखिए, विराट कैन कंप्लीट ए वर्क इन 30 days एंड डेनियल इज 60% मोर एफिशिएंट देन विराट। फाइंड द टाइम, टोटल टाइम टेकन बाय डेनियल टू कंप्लीट द वर्क। देखिए हमें क्या दिया, विराट किसी वर्क को कितने में 30, और हमें यहाँ पर विराट एंड डेनियल की एफिशिएंसी दी गई है 60% मोर, और एफिशिएंसी दी है 60% मोर, तो यानी 160, और विराट की कितनी होगी 100, तो ये 160। एफिशिएंसी में रेशियो इज 5 रेशियो, जो एफिशिएंसी में रेशियो होता है जस्ट रिवर्स टाइम, तो टाइम में रेशियो इज 8 रेशियो 5। ठीक है, विराट का टाइम 8 यूनिट कितना है 30 डेज, तो 5 यूनिट की वैल्यू आपको फाइंड करनी है, तो 8 यूनिट इज 30, तो 1 यूनिट इज 30 बाय, और 5 यूनिट इज तो इनटू में 5। ठीक है, तो आप इसे सिंप्लीफाई कर लेंगे 150 अपॉन में 8। ठीक है, तो आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, कितना टाइम में वो इस वर्क को करेगा, तो ये आपका आंसर आ जाएगा, और ये फ्रैक्शन में आएगा। ठीक है, आप इसे ऐसे भी कर सकते हैं और डायरेक्टली देखिए एफिशिएंसी के रेस्पेक्ट में भी कर सकते हैं। विराट की एफिशिएंसी कितनी है आपके पास, देखिए विराट की एफिशिएंसी इज 5 और विराट इस वर्क को 30 डेज में करता है। ठीक है, उसकी एफिशिएंसी कितनी है 8 और कितने टाइम में करता है, वही सेम है, ये 15 और ये आपके पास 4। ठीक है, तो आपके पास ये कितना आ गया 75 अपॉन में 4। अगर हम इसे भी देखें तो ये आपके पास मिनिमाइज हो जाएगा 2 से 75 अपॉन में। ठीक है, वही सेम टाइम आ रहा है, और इसे सिंप्लीफाई करेंगे तो 18 पॉइंट समथिंग आएगा। ठीक है, 18.25 या 18.75। क्लियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इन एन ऑफिस ए टाइपिंग वर्क कैन फिनिश बाय मोनिका इन 6 hours एंड अनीता इज 8 hours एंड मंजू इन 5 hours इफ दे वर्क अलोन। अगर अकेले अकेले वर्क करते हैं तो उनकी टाइम ड्यूरेशन हमें गिवन है, मोनिका की कितनी है तो 6 hours, अनीता की कितनी है 8 hours एंड मंजू की, आपके पास मंजू पूरा ले लेती हूँ। ठीक है, तो वो कितनी है 5। अब हमसे पूछा गया हाउ मच टाइम विल दे ऑल टुगेदर, अगर तीनों मिलकर वर्क करते हैं तो कितना टाइम लेंगे। तो टेक एलसीएम, सिंप्लीफाई फॉर्म, आपके पास देखिए एलसीएम इज 8 इंटू में 3 इंटू में 5 इज 120। एफिशिएंसी ऑफ मोनिका इज 20 यूनिट, एफिशिएंसी ऑफ अनीता 15 यूनिट और एफिशिएंसी ऑफ मंजू, ठीक है, तो 20। तीनों मिलकर करेंगे तो कितने टाइम में करेंगे, तीनों की टोटल एफिशिएंसी आपके पास कितनी हो जाएगी 15 कितने टाइम में करेगी, तो तीनों मिलकर करेंगे तो 2 पॉइंट समथिंग आएगा 2.11। ठीक है, या फिर आप सीधा कह सकते हैं, आपको यहाँ पे टाइम फाइंड करना है, अप्रोक्सीमेट में हम बोले तो 2 hours। ठीक है, क्योंकि रेस्ट ऑफ द वैल्यू रहेगी आपके पास 2/50। ठीक है, तो 2 hours, आंसर इज 2 hours अप्रोक्सीमेट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ए एफिशिएंसी इज ट्वाइस देन बी, A can work only 8 hours and B can work in 12 days. ठीक है, 12 hours 8 days। हमें यहाँ पर देखिए क्या दिया है, A की जो एफिशिएंसी है ना, एफिशिएंसी बताई गई है वो B से क्या है ट्वाइस, तो B की 1 और A की कितनी हो जाएगी आपके पास 2। A can work 8 days, ठीक है, only for 8 hours a day, ठीक है, and B can work 12 hours a day। हमें यहाँ पे बताया गया A क्या है, वर्क कितने टाइम करता है 8 hours और B कितने टाइम करता है 12 hours। A finish the work in 12 days, then in how many days B finish the same work। देखिए हमारे पास एक कॉन्सेप्ट होता है M1G1 इंटू में H1 इक्वलेंट होता है M2G2 इंटू में H2। M is a number of person, ठीक है, और यहाँ पर नंबर ऑफ पर्सन का रेस्पेक्ट में हम उनकी एफिशिएंसी भी ले सकते हैं। तो
ए की कितनी है 2, बी की कितनी है 1। ए इस वर्क को पर डे कितने आवर्स वर्क करता है 8 आवर्स, और ए कितने टाइम कर रहा है 12 आवर्स। बी इस वर्क को 12 आवर्स वर्क करता है, कितने टाइम कितने डे वर्क करेगा ये हमें फाइंड करना है। सिंप्लीफाई कर लेंगे, 12 से 12 कैंसिल, तो कितना डेज आएंगे 16 डेज। ठीक है, कितने 16 डेज। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इन ए कंपनी ए पीस ऑफ वर्क कैन कंप्लीटेड इन 4 डेज, 6 डेज एंड 18 डेज। आर एस एंड टी, देखिए आर इस वर्क को 4 डेज, एस इस वर्क को 6 और टी इस वर्क को 18 डेज में। अब हमें बताना तीनों मिलकर वर्क को कितने टाइम में करेंगे और राउंड ऑफ के 2 डेसिमल प्लेसेस तक। तो टोटल वर्क पहले हम फाइंड करें, तो ये आपके पास 4 इंटू में 9, वर्क इज 36, total work is 36 unit. Efficiency of R is 9, efficiency of S is 6, efficiency of 2 is 2। तीनों मिलकर वर्क को कर रहे हैं R, S and T। तो कितने टाइम में इस वर्क को करेंगे, तो 36 डिवाइडेड बाय 9 प्लस 6 प्लस 2। ठीक है, तो कितनी हो गई आपके पास 17। ठीक है, तो ये आपके पास कंप्लीटली 17 2 34, तो 2 तो कंप्लीट और 2 बाय 7। ठीक है, तो इसे सिंप्लीफाई कर लेंगे, चाहे आप इसे 2 बाय 17 भी लिख सकते हैं, और डेसिमल 2 प्लेसेस तक आपको बताना है, तो आप इसे 2 प्लेसेस तक फाइंड करेंगे। ठीक है, तो इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में देंगे कि एग्जैक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सुरेश एंड अनिल आर वर्किंग ऑन ए स्पेशल प्रोजेक्ट। सुरेश टेक 5 hours to type 40 pages and Anil 6 hours to type 32 pages on a computer. How much time will it take to type 110 pages assignment if they work on different computer? देखिए सुरेश वर्क को करता है 5 hours, पर 5 hours में जो वर्क कर रहा है ना, पॉइंट समझना, वो 40 पेजेस है। मैंने आपको एक चीज क्लियर बताई है, जब भी हमें टाइम ड्यूरेशन गिवन होती है ना, वो हमेशा इक्वल वर्क की रिस्पेक्ट में होती है। वो हमेशा किसकी रिस्पेक्ट में होती है, इक्वल वर्क। यहाँ पे सुरेश के टाइम ड्यूरेशन दिए 5 hours, टाइम में कोई इशू नहीं है, पर वो 40 पेजेस के लिए। सेकंड हमें यहाँ पर दिए अनिल की टाइम ड्यूरेशन। अनिल 6 hours में कितने पेजेस टाइप कर रहा है 32। ये जो पेजेस टाइप कर रहे हैं डिफरेंट है, इक्वल। तो इक्वल बनाने के लिए टेक एलसीएम। एलसीएम अगर हम देखें तो इसका कितना आ जाएगा आपके पास 160। इस 40 को 160 बनाने के लिए 4 से मल्टीप्लाई, तो टाइम ही। ठीक है, इस 32 को 160 बनाने के लिए 5 से मल्टीप्लाई, तो टाइम 5। तो अब आपके पास यहाँ से सुरेश एंड अनिल, सुरेश का टाइम कितना आ जाएगा 20 hours एंड अनिल का टाइम कितना आ जाएगा आपके पास 30 hours। और इस 20 hours और 30 hours में ये दोनों 160 पेज टाइप करते हैं। दोनों कितना टाइप करते हैं, इक्वल वर्क। अब हम क्या करेंगे, यहाँ से क्या करेंगे, टिक एलसीएम हमारे पास यहाँ से दोनों का वर्क कितना आ गया। वैसे तो 160 पेजेस है ओरिजिनल, एक्चुअल, और अब कितना है 60 यूनिट। इफिशियंसी ऑफ सुरेश इज 3, इफिशियंसी ऑफ अनिल इज 2। अब दोनों मिलकर करेंगे तो कितने टाइम में करेंगे, तो देखिए 60 अपॉन में 5 इज 12 hours। दोनों मिलकर 12 hours में 160 यूनिट वर्क करेंगे। ठीक है, कितना 160 यूनिट। अब देखिए करवाना कितना है 110। ठीक है, करवाना कितना है 110 पेजेस। तो पॉइंट समझना, आपके पास 160 पेजेस कितने टाइम में 12 hours। तो 1 पेजेस कितने टाइम में 12 अपॉन में 160। अब कितने पेजेस कराने हैं 110 पेजेस, तो वो कितने टाइम में होंगे, दोनों मिलकर कितने टाइम में करेंगे। तो ये आपके पास इनटू में 110 अपॉन में कितना आ जाएगा 160। ठीक है, बस इसे सिंप्लीफाई कर लेंगे, 0 से 0 कैंसिल, 132 डिवाइडेड बाय 12 डिवाइडेड बाय 16। ठीक है, अगर हम इसे सिंप्लीफाई करेंगे तो 8 टाइम कंप्लीटली और 4 बाय 16 इज 0.2, तो आपके पास आंसर आएगा 8.25। ठीक है, आवर्स में ये क्या है, दोनों मिलकर 110 पेजेस क्या करेंगे, टाइप करेंगे। क्लियर। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। A man, a woman can finish a work together in half of the time taken by woman and boy together। देखिए हमें क्या दिया है कि एक मैन और जो वुमेन है वो किसी वर्क को मिलकर हाफ टाइम लेते हैं, किसके रिस्पेक्ट में, वुमेन एंड बॉयज। और टाइम हमें दिया है हाफ, तो अगर ये दोनों मिलकर 2 टाइम लेते हैं तो ये 1 हाफ टाइम लेंगे।
अगर जो इनकी टाइम में रेशियो होता है जस्ट रिवर्स क्या होगा इनकी एफिशिएंसी में, तो 2 and 1 इनकी एफिशिएंसी में रेशियो। ठीक है, इनकी एफिशिएंसी में रेशियो कितना हो जाएगा आपके पास 2 and 1। क्लियर। नेक्स्ट लाइन दिया है, ए बॉय कैन फिनिश ए वर्क अलोन इन 20 days एंड 2 वुमेन टुगेदर फिनिश ए वर्क इन 30 days। हमें यहाँ पर दिया है कि एक बॉय किसी वर्क को 20 डेज में करता है और 2 वुमेन 30 डेज में। अगर 2 वुमेन 30 डेज में, तो एक सिंगल वुमेन 60 डेज में, ट्वाइस टाइम लगेगा उसे। ठीक है, अब यहाँ से हम टोटल वर्क फाइंड कर लेते हैं 60, एफिशिएंसी फाइंड कर लेते हैं बॉय की आपके पास 3 यूनिट एंड वुमेन की 1। यानी टोटल अगर मैं बॉय और इसकी वुमेन की एफिशिएंसी कहूँ तो 3 + 1 इज 4 यूनिट, और ये 1 यूनिट है, 1 यूनिट इज 4। अगर मैं इसे कन्वर्ट करती हूँ तो 2 यूनिट इज 8। अब 8 होनी चाहिए मैन और वुमेन की, जिसमें से वुमेन की आपके पास 1 है। ये 2 जनों की है, मैन और वुमेन की, जिसमें से वुमेन की 1 है, तो मैन की यहाँ से एफिशिएंसी कितनी आ जाएगी 7। अब हमसे पूछा गया है इन हाउ मेनी डेज विल वर्क बी फिनिश्ड बाय 4 मैन। 4 मैन इस वर्क को कितने टाइम में फिनिश करेंगे। तो देखिए वर्क हमारे पास कितना है 16, ये वर्क फिनिश करना है। एक मैन की एफिशिएंसी है 7 यूनिट, तो 4 मैन की कितनी हो जाएगी 28। कितने टाइम में करेंगे वो टाइम यहाँ से 60/28, तो आपके पास ये कम्प्लीटली 2 टाइम्स डिवाइड होगा और फिर आपके पास रह जाएगा 1/7, 2 1/7। ठीक है, 2 1/7, क्योंकि आपके पास रह जाएगी 4/28, तो ये आता है फ्रैक्शन 1/7, तो 2 1/7। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है n+18 person each working for 7.5 hours a day can complete 48% work in 20 days। देखिए हमारे पास एक कॉन्सेप्ट होता है n1 d1 h1, ठीक है, अपॉन में w1, किसके इक्विवेलेंट होता है m2 d2 h2 अपॉन में w। m1 क्या है नंबर ऑफ पर्सन, डेज एंड h क्या है आवर्स और w इज वर्क। हमें क्या दिया है n+18 पर्सन किसी वर्क को 7.5 आवर्स पर डे करते हैं, तो कितने टाइम में कंप्लीट करते हैं 20 डेज, और वर्क कितना कंप्लीट करते हैं 48। अब यही वर्क n+12 पर्सन 30 डेज में, ठीक है, 6.5 आवर्स पर डे करें तो कितने टाइम में करें। ठीक है, कितने टाइम 30 डेज में करें रिमेनिंग पर। रिमेनिंग वर्क इज 52। अब हमें रिमेनिंग वर्क का भी टाइम दिया है, ऐसा नहीं है कि रिमेनिंग वर्क का टाइम नहीं दिया। अगर टोटल वर्क 100% इनिशियली इज 48, तो लास्ट इज 52। हमें एक कंडीशन दी है, इस कंडीशन से हमें n की वैल्यू फाइंड, हमें इसमें सब कुछ गिवन है, बस n जो नंबर ऑफ पर्सन है ना वो वेरिएबल की फॉर्म है, तो इसे सिंप्लीफाई कर लेंगे। देखिए परसेंट से परसेंट कैंसिल और 4 से मिनिमाइज 12, ये 4 से मिनिमाइज इज 6.5 से 13 इज 2 टाइम। ठीक है, 7.5 से 30 4 टाइम, 4 से ये 2 आपके पास 2 टाइम। ठीक है, और 2 से ये सिंप्लीफाई करेंगे तो ये 10 टाइम। ठीक है, तो ये आपके पास 10n प्लस में 180, और ये वैल्यू आपके पास आ जाएगी 12n प्लस में 140। ठीक है, अब आप इसे सिंप्लीफाई कर लीजिए, तो 2n किसके इक्विवेलेंट हो जाएगा, इसमें से डिवाइड करेंगे 36, तो n इक्विवेलेंट आपके पास कितना आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मोहित कैन कंप्लीट 2/3 ऑफ द वर्क इन 24 डेज। 2/3 वर्क 24 डेज में, 2/3 क्या बताता है कि टोटल वर्क 3 था, 3 में से 2 यूनिट 24 डेज में, तो इसका मतलब 3 यूनिट कितना 36 डेज, यानी मोहित टोटल वर्क 36 डेज में करता है। अगर इस वर्क का 1/9 पार्ट, तो 1/9 पार्ट कितने टाइम में करेगा, तो 1/9 टाइम में करेगा, तो 36 का 1/9 कितना हो जाएगा आपके पास 4 डेज। क्लियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इफ A and B 3 hours and 6 hours respectively to complete the certain work, if they work on alternate hours, how long will it take them to accomplish this task। देखिए हमें क्या दिया है कि A इस वर्क को 3 hours में एंड B इस वर्क को 6 hours।
The calcium is efficiency of A is 2 unit, efficiency of B is 1. टोटल वर्क कितना 6 यूनिट, दोनों अल्टरनेट आवर्स में वर्क कर रहे हैं. फर्स्ट आवर्स में ए आएगा 2 यूनिट वर्क करें, सेकंड में बी आएगा 1 यूनिट. अब ये वैल्यू बहुत छोटी है तो आप रैंडम भी देख सकते हैं. नेक्स्ट थर्ड आवर में फिर ए आएगा 2 यूनिट एंड फोर्थ आवर में बी आएगा और फिर 1 यूनिट. टोटल 6 यूनिट वर्क कंप्लीट हो जाएगा 4. तो आंसर इज 4 आवर्स. कितने टाइम में वर्क कंप्लीट हो जाएगा? 4 आवर्स. नेक्स्ट क्वेश्चन इज 3 goat and 5 sheep can graze a field in 54 hours. देखिए हमारे पास 3 goat की वैल्यू किसके इक्वलेंट दी है? 5 sheep. Then in how many days 6 goat and 8 sheep can graze the same? देखिए हमारे पास 3, अब हमें यहाँ पर पूछा गया है 6 goat plus 8 sheep. तो देखिए 3 goat 5 ships के बराबर है, तो 6 किसके इक्वलेंट हो जाएगी? तो 5 10 ships के इक्वलेंट हो जाएगी. तो यहाँ से फाइनली इसे मैं क्या रख सकती हूँ? एक ही डाटा में कन्वर्ट कर लूंगी. तो एक ही डाटा में 10 जो गॉड्स हैं वो किसके इक्विवेलेंट है? 10 शिप्स के. 6 जो गॉड है वो 10 शिप्स के. ठीक है. और यहाँ से ये 8 कितना? 18. अब 18 कितने टाइम में से करेगी ये हमें टाइम फाइंड करना है. और इनिशियल हमें कितना दिया? 5 कितने टाइम में? 54. 18 से ये 3 टाइम, तो x की वैल्यू यानी t की वैल्यू इज 15. नेक्स्ट देखते हैं. ABC कैन डू ए पीस ऑफ वर्क इन 20 days, 30 days and 60 days respectively. A work daily on daily and every third day B and C work with A. ठीक है. यहाँ पर देखिए क्या दिया? A वर्क को कितने टाइम में? 20 days में. B इस वर्क को कितने में? 30 में. एंड C इस वर्क को 60. ठीक है. टिक एलसीएम पहले हम वर्क फाइंड कर लेंगे. टोटल वर्क इज 60 यूनिट. एफिशिएंसी ऑफ A इज 3, B इज 2 एंड C इज 1. अब देखिए फर्स्ट डे कौन वर्क कर रहा है? तो फर्स्ट डे ए वर्क कर रहा है. अब कितना वर्क करेगा? 3. सेकेंड डे अगेन ए करेगा 3. थर्ड डे ए के साथ बी एंड सी भी करेगा. ठीक है. तो कितना करेंगे? 6. तो यहाँ से कंक्लूजन क्या आया? तो कंक्लूजन इज 3 डेज में कितना वर्क करेंगे? तो 3 डेज में 12. और वर्क कितना करना है? 60. तो इसका कितने टाइम्स है? 5 टाइम्स. तो टाइम भी किसको कितना हो जाएगा? 5 टाइम्स. तो कितने? 15 डेज. 15 डेज में 60 यूनिट वर्क. ठीक है. 15 डेज में 60 यूनिट वर्क. नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए. PQR. देखिए हमें क्या दिया है कि P किसी वर्क को कितने? 36 डेज में, Q इस वर्क को 48 डेज में एंड R इस वर्क को 144 डेज में. पहले टेक एलसीएम. टोटल वर्क इज 144 यूनिट. एफिशिएंसी ऑफ P इज आपके पास 4, एफिशिएंसी ऑफ Q इज 3, एफिशिएंसी ऑफ R इज 1. अब नेक्स्ट लाइन देखिए क्या दिया है. PQR start the work together. P leave the job 12 days before completion of the work and Q leave 8 days before completion of the work and R work from beginning to till end the job. Determine the total time days, number of days taken to complete the job. देखिए जब बिफोर कंप्लीशन का कंसेप्ट होता है ना तो हमारा टोटल वर्क क्या हो जाता है? हम कंडीशन रखते हैं कि ये तीनों स्टार्टिंग से एंड तक करें तो टोटल वर्क एक्स्ट्रा हो जाएगा. इनिशियल टोटल वर्क इज 144. अब देखिए लास्ट के 12 डेज पी ने वर्क नहीं किया, पर मैं लास्ट के 12 डेज पी को भी कंटिन्यू कर रही हूँ वर्क में, तो कितना वर्क एक्स्ट्रा हो जाएगा? पी की एफिशिएंसी 4 यूनिट एंड 12 डेज में उन्होंने 48 वर्क किया. क्यू की एफिशिएंसी आपके पास 3 यूनिट और 8 डेज में कितना किया? तो इसका सम कर लेंगे. 48 प्लस में 24 प्लस 140. ठीक है. तो ये आपके पास कितना आ जाएगा? 8 प्लस 8 16, तो 260. अब वर्क कितना? 260. और इस कंडीशन पे ये क्या है? PQR स्टार्टिंग से एंड तक इस वर्क को करना. 216 और स्टार्टिंग से एंड तक. टोटल इनकी एफिशिएंसी कितनी हो जाएगी? 4 प्लस 4 इज 8. बस इसे सिंप्लीफाई कर लेंगे. 8 2 16 एंड 27. ठीक है. इसे डिवाइड करेंगे तो कितने टाइम में मिलकर ये वर्क कर देंगे? 27. नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए. रमेश डज हाफ एज मच वर्क पारुल इन 4/5 ऑफ द टाइम. देखिए हमें क्या दिया है कि जो रमेश है ना वो पारुल से हाफ वर्क करता है. पहले हम वर्क इक्वल समझते हैं और 4/5 टाइम. तो टाइम का रेशियो हमारे पास क्या है कि रमेश जो टाइम ले रहा है वो 4 यूनिट और पारुल जो टाइम ले रही है 5. पर रमेश इस 4 यूनिट टाइम में हाफ वर्क कर रहा है. तो एक्चुअल टाइम कितना होगा इन दोनों का? क्योंकि इक्वल वर्क के रिस्पेक्ट में होना चाहिए टाइम. तो एक्चुअल टाइम रमेश को यानी ट्वाइस टाइम लगेगा टोटल वर्क करने में 8
और पारुल को तो C। अब हमें दिया है रमेश और पारुल की टोटल इफिशिएंसी। देखिए जो टाइम में रेशियो होता है जस्ट रिवर्स किस में होता है, इफिशिएंसी। तो इफिशिएंसी इज 5:3। तो इन दोनों की इफिशिएंसी कंबाइंड कितनी हो जाएगी, 13 मिनट, और दोनों मिलकर कितने टाइम में वर्क कर रहे हैं, 20। यही वर्क अब पारुल अकेले करेगा, तो पारुल की एफिशिएंसी कितनी है, 8 यूनिट। कितने टाइम में करेगा हम वो फाइंड कर सकते हैं। ये कितना, 3 टाइम। तो टी की वैल्यू इज 13 3 39। क्लियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जीवन कैन डू ए वर्क इन 42 डेज। जीवन एक वर्क को 42 डेज में करता है, एंड ऋषि एंड जीवन मिलकर इस वर्क को कितने टाइम में करते हैं, तो मिलकर इस वर्क को 27 डेज। ठीक, एलसीएम। ठीक है, तो ये आपके पास एलसीएम कितना आ जाएगा, 3 इंटू में 3 इंटू में 3। ठीक है, एंड यहाँ से आपके पास 2 इंटू में 7। अब आप इसकी यहाँ से एफिशिएंसी फाइंड कर लेते हैं। 6 इंटू में 7 है, तो एफिशिएंसी ऑफ जीवन इज 9 एंड ऋषि एंड जीवन एफिशिएंसी इज 40। अब देखिए यहाँ से ऋषि की एफिशिएंसी कितनी आ जाएगी, 5। ठीक है, हमसे ये पूछा गया वो इस वर्क को कितने टाइम में करेगा, तो टोटल वर्क तो आपके पास दिस वन। ठीक है, अगर हम इसे देखें तो 27 इंटू में 40 ये टोटल वर्क है, और ये ऋषि को करना है, कितने टाइम में करेगा, तो एफिशिएंसी ऑफ ऋषि इज 5। तो इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स। ठीक है, कितना टाइम। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 4 मैन 6 बॉयज कैन फिनिश ए वर्क इन 20 डेज। देखिए हमें क्या दिया है कि 4 मैन या फिर 6 बॉय इस वर्क को 20 डेज में करते हैं। 4 मैन 6 बॉय के इक्विवेलेंट है, तो यहाँ से 2 मैन देखिए कितने टाइम में करेंगे, तो ये कितने, 3 बॉय। तो अब यही अगर मैं 6 मैन कहूं तो 6 मैन किसकी, 9 बॉय की। अब हमसे देखो क्या पूछा गया है कि 6 मैन और आपके पास 11 बॉय, तो 6 मैन को हमने बॉय में कन्वर्ट कर लिया, 9 बॉय, तो 9 प्लस 11 इज 20 बॉय। फाइन, कितने टाइम में करेंगे, तो देखिए बॉयज कितने हैं, 20। तो इस टाइम पर वो कितने टाइम में करेंगे, टाइम हमें फाइंड करना है। और इनिशियली हमें दिया है कि बॉय की बात करें तो 6 बॉयज इस वर्क को 20 डेज। तो यहाँ से 20 से 20 कैंसिल, तो टाइम इज 6। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हेन ए अलोन do this work in 25 days more than the time taken by A and B work together, and other hand B alone takes 16 days more than the A and B together। देखिए हमें क्या कहा है कि किसी वर्क को ना A अकेले क्या है, A और B को जो मिलकर टाइम लगता है ना, उस टाइम से 25 डेज मोर लगते हैं। तो A और B को मिलकर इस वर्क को, मुझे फॉर एग्जाम्पल मैं मानती हूँ कि X डेज लगते हैं, तो A अकेले को इस वर्क को कितने में टाइम लगेगा, तो X प्लस 25। सिमिलर B को अकेले इस वर्क करने में A और B को जो टाइम लगता है उससे 16 डेज। जब ये आपके पास एक्स्ट्रा दिया हो कि A को हम A और B से मिलकर इतना एक्स्ट्रा, और B को इससे, तो A और B से मिलकर, तो हम क्या करते हैं, जो इसमें एक्स्ट्रा वैल्यू होती है वो A एंड B का कंबाइंड टाइम फाइंड करते हैं। कैसे, जो भी एक्स्ट्रा वैल्यू है उनका अंडर रूट 25 और 60। तो ये कितना आ गया, 20। तो A और B को जो मिलकर टाइम लगता है वो 20। अब हमें फाइंड करना था A अलोन, तो X की वैल्यू इज 20, तो यहाँ पे वैल्यू पुट कर देंगे तो 45, और B अलोन इज, तो यहाँ से आपके पास 36। तो आंसर इज 45 एंड 36। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एंड लास्ट क्वेश्चन है, A एंड B undertake a project 36,000 rupees. A alone can do a work in 25 days. ठीक है, they work for 5 days. Next 5 days, ठीक है, B work alone. After that, A substituted B and completed the remaining work in 5. देखो सबसे पहले क्या है, A और B ने मिलकर 5 days वर्क किया, पॉइंट समझ। देन उसके बाद B ने अकेले 5 days वर्क किया, देन उसके बाद A ने अकेले 5 days वर्क किया। तो इस वाली वैल्यू को मैं मर्ज नहीं कर सकती कि A और B ने फिर 5 days वर्क किया, और जब इसे मर्ज करूंगी तो यहाँ से कंक्लूजन क्या आएगा कि A और B ने 5 days वर्क किया, A और B ने 5 days, तो फाइनली A एंड B ने कितने टाइम वर्क किया, तो A और B ने फाइनली 10 days। तो यानी अगर ये मिलकर वर्क करते हैं तो यहाँ से कंक्लूजन आया कि 10 days लगते हैं। तो यहाँ से देखिए क्या है कि A इस वर्क को 25 days में करता है और B इस वर्क को 10 days में करता है, A एंड B। A और B मिलकर इसको 10 days में, तो यहाँ से हम वर्क फाइंड कर लेंगे। टोटल वर्क इज 100 यूनिट, efficiency of A is 4, efficiency A and B is
10, तो बी एफिशिएंसी इज 6। ठीक है, अब देखिए ए ने भी 10 डेज वर्क किया है, बी ने भी। अगर टाइम इज कांस्टेंट तो जो रेशियो उनकी एफिशिएंसी में होता है वही उनके शेयर में होगा। ठीक है, तो ए और बी की एफिशिएंसी में रेशियो देखो, ए की 4 और बी की आपके पास कितनी है 6, तो मिनिमाइज कर दीजिए एफिशिएंसी, तो ये 2 रेशियो, आप इसे एज इट इज भी रख लीजिए, यही रख लेते हैं 10 यूनिट। ठीक है, अब देखिए 10 यूनिट के लिए 36,000 रुपीज पे हो रहे हैं, टोटल वर्क कितना है 10। ठीक है, टोटल इनकी एफिशिएंसी कितनी है 10, और एक अगर हम बात करें हमें ए का शेयर बताना है, ए का शेयर इज 4 यूनिट, तो यहाँ से सिंप्लीफाई करें। ठीक है, तो कितना आ जाएगा 14,400। ए का शेयर कितना है 14,000। अगर हमें बी का फाइंड करना होता तो सिमिलर 36,000 इंटू में 6/10। ठीक है, तो यहाँ से हम वो फाइंड। चलिए, थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे एक न्यू टॉपिक। ठीक है, टाइम एंड डिस्टेंस पे भी इस क्वेश्चन डिस्कस करेंगे।